समय के अनुसार सब जगह होता है बदलाव। और आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में हमको मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिलता। शायद आपकी गलतफहमी है। ऐसा था कि दौर चलता था दाऊद का, इशारे होते थे दाऊद के, और काम तब जाके मिलता था किसी हीरोइन को या किसी हीरो को। वो भी समय था। भारत में रहने से डर लगता है तो चले जाओ भैया, जो देश में तुम्हें अच्छा लग रहा है वहीं चले जाओ। भारत एक प्रेम का देश है और यहाँ प्रेम होता रहेगा, प्रेम करते रहेंगे लोग। आप कमा तो हिंदुस्तान से रह रहे हो और जो 50 करोड़ रुपया दे रहे हो उनको क्या नाम है, पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखती है। सोच को बदलो, सोच बदलना जरूर है। रहमान जी को ये कहूँगा, आपकी इस वक्त दौर नहीं चल रहा है, आपका इस वक्त लक खराब चल रहा है। और आप ये सोचो कि हमें मुस्लिम होने की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बॉलीवुड के अंदर जब ऐसे ऐसे कलाकार निकल कर आते हैं जो वो कहते हैं कि मुझे मुसलमान होने की वजह से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा, तो ये प्रश्न उठता है कि जब बॉलीवुड एक समय सलमान, शाहरुख और आमिर खान के नाम से जाना जाता था, बॉलीवुड में 3 खानों की 2 बातें किया करते थे, और उसी बॉलीवुड में से जब एक कंपोज़र और सिंगर ए आर रहमान ये निकल कर कहते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से मुझे बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो चुका है, तो क्या ये इस बात की ओर इशारा है कि धीरे धीरे बॉलीवुड में मुस्लिम कलाकारों का बहिष्कार किया जा रहा है? ये प्रश्न हम जनता से करेंगे और जानेंगे उनकी राय। कैसे देखते हैं सर ये ए आर रहमान के बयान को, जब वो कहते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से उन्हें काम मिलना, यानी कि जिस धर्म से वो आते हैं उस धर्म से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है? क्या वाकई में ऐसा है बॉलीवुड के अंदर? माँ तुझे सलाम, यही ना, यही वाले हैं ना, बंदे मातरम, वही वाले ये रहमान है ना। मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, पहली बात तो समय के अनुसार सब जगह होता है बदलाव, समय के अनुसार सब जगह होता है बदलाव। और आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में हमको मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिलता। शायद आपकी गलतफहमी है ये, शायद आपकी गलतफहमी इसलिए कि मैं दूर करना चाहता हूँ क्योंकि यही देखो शाहरुख खान भी फिल्में बना रहे हैं, यही आमिर खान की पिक्चरें आ रही हैं, अभी बीच में आई भी है आमिर खान की पिक्चरें, इतने बड़े बड़े स्टारों के पिक्चर आ रहे हैं। शायद आप अभी उस लायक नहीं इस टाइम पे चल रहे हैं, आपका दौर नहीं चल रहा है, इस वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है। और आप वैसे भी तो कन्वर्टेड हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये जो ये सोच रहे हैं ये गलत है तमाम बॉलीवुड के ऊपर कि मेरा मुसलमान होने की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। बॉलीवुड में आप देखो एक से एक कलाकार हैं, उसमें मैं ये उसके ऊपर बता रहा हूँ, ये नहीं करूँ कि कौन अच्छा कौन बुरा है, मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं मैं मुसलमान होने की वजह से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलता है। पहले एक चीज़ बताओ, पहले एक टाइम ऐसा था कि दौर चलता था दाऊद का, इशारे होते थे दाऊद के, और काम तब जाके मिलता था किसी हीरोइन को या किसी हीरो को। वो भी समय था कि नहीं था? कोई भी लड़की अगर फिल्म पे हीरोइन बनने के लिए कुछ करने के लिए जाती थी तो उसके साथ क्या होता था रब जानता है कि क्या होता था, ठीक है ना। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में, तो ये गलत है। नहीं, पर कई मुस्लिम कलाकार हैं, कई मुस्लिम कलाकारों के घर वाले हैं जो कहते हैं कि बॉलीवुड में और जो भारत में रहने से असुरक्षित महसूस होता है, भारत में कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिलता। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, आमिर खान की पत्नी और बेटी ने भी कहा था इस तरीके की बातें कि भारत में रहने से डर लगने लगा। मेरी बात सुनो, अगर भारत में रहने से डर लग रहा है तो चले जाओ भैया, जो देश तुम्हें अच्छा लग रहा है वहीं चले जाओ। भारत एक प्रेम का देश है और यहाँ प्रेम होता रहेगा, प्रेम करते रहेंगे लोग, एक दूसरे प्रेम से रहने लायक देश है। ना कि आप एक चीज़ बताओ, आप कह दो कि मेरे अब्बू पाकिस्तान के थे, मैं अपने अब्बू के वहाँ पे जितने भी रहते वो सब मेरे भाई हैं, तो भैया तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? आप ये भी तो सोचो। किसी ने कहा कि मेरे अब्बू पाकिस्तान में रहते थे, मेरा लाहौर में मेरा घर है, तो मेरी बात सुनो, तो आपका लाहौर में घर है तो वहीं रुक जाना चाहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्यों आए? आप कमा तो हिंदुस्तान से रह रहे हो और जो 50 करोड़ रुपया दे रहे हो उनको क्या नाम है, पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखती है। सोच को बदलो, सोच बदलना ज़रूर है, क्योंकि सोच नहीं बदलोगे, सोचो कि मेरा वहाँ से तार जुड़ा है, तो मेरी बात ये भी सुन लो कि वो हिंदुस्तान से ही निकला है, वो हिंदुस्तान से ही निकला है, तो वहाँ से तार जोड़ने से तो मतलब अगर वो कहे कि हाँ विभाजित के समय उनको अलग कर दिया गया, लोग भी कह दिए कि गांधी जी ने कह दिया जिन्हें यहाँ रहना वो यहाँ रहो, नहीं तो जिसने रहना जाओ। कितने नरसंहार हुए थे, कितने लोग मरे थे, आप बताइए। तो मैं इनको ये रहमान जी को ये कहूँगा,
आपकी इस वक्त दौर नहीं चल रहा है, आपका इस वक्त लक खराब चल रहा है और आप ये सोचो कि हमें मुस्लिम होने की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है और हमेशा ये रहेगी। क्योंकि आपके साथ देखा जाए तो शाहरुख खान भी खड़े हैं, आमिर खान भी खड़े हैं, नसरुद्दीन साहब भी खड़े हैं, जावेद अख्तर भी खड़े हैं, इतने सारे गायक, सिंगर और उसके बाद एक्टर सब तो हैं ये, तो इनको तो मिल रहा है काम, ये अपना काम कर रहे हैं। जावेद जाफरी कौन है? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को ये सोचे कि मुझे मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ये बॉलीवुड में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।